हेलो स्टूडेंट, डीएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूटी। अभी कंटिन्यूटी है क्या, तो कंटिन्यूटी हम लोग देखेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, तो लेट कर दो। अब हम लोग को एक पॉइंट पे कहेगा फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक कीजिए कंटिन्यूटी है या नहीं। तो उसके लेट कर दो बाई इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन, given function at a given point, given point x equal to a। देन तो अब ये ना फंक्शन गिवन है और पॉइंट गिवन है। अब करा इस फंक्शन या पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक कीजिए। तो एक कंटिन्यूटी में ही गिवन रहेगा कि फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो एक बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन गिवन दे देगा और क्या ना पॉइंट गिवन कर देगा। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले क्या ना साइन स्कीम इस तरीके से बना लेते हैं। और इस साइन स्कीम बनाने के बाद एक फंक्शन गिवन है, कौन सा पॉइंट पे चेक करने के लिए कहा जा रहा है, ए पर। तो लिख लो x इक्वल टू ए। तो यह साइन स्कीम कितने पार्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट में। तो इसको लिख लो माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या प्लस इनफाइनाइट। और ए साइड हो जाएगा आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट, और इधर क्या हो जाएगा एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। ए हो गया। अब देखो ए क्या ना, यहाँ पे ए वैल्यू इधर बड़ा होगा किससे, ए से। तो x ग्रेटर देन ए लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं x लेस देन ए। और ये हो गया। अब ए इसका ना तीन पार्ट में बट गया, एल एच एल, आर एच एल और ए वाला पॉइंट। अब देखो इसको ना वैल्यू हम लोग को करने के लिए पुट करना पड़ेगा। अगर एल एच एल फाइंड करना चाहते हैं तो पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू ए माइनस में h। अगर आर एच एल का वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू ए प्लस में h। अब बोलेंगे h क्या है, तो यहाँ पे बोल सकते जहां h वेयर h इज वेरी स्मॉल, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये क्या ना स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी बहुत छोटा मान है। तो ये अगर अब यहाँ पे एल एच एल का वैल्यू, आर एच एल का वैल्यू और एफ एक्स का वैल्यू, और ये तीनों वैल्यू इक्वल हो, एल एच एल का वैल्यू, आर एच एल का वैल्यू और इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू इक्वल होगा तो कह देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पे, इस पॉइंट पे। तो एल एच एल फाइंड करनी है तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा लिमिट एक्स डैश टू ए, किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे एफ एक्स। आर एच एल फाइंड करनी है तो लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स डैश टू ए प्लस में एफ एक्स, और एफ एक्स फाइंड करनी है तो एफ ए। और ए तो एल एच एल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स डैश टू ए एफ एक्स, आर एच एल लिखने तो लिमिट एक्स डैश टू ए एफ एक्स और एफ एक्स। ए आ गया क्या ना, अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आया एल एच एल, आर एच एल, एफ एक्स, तो कह देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो बोल दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एट अ गिवन पॉइंट x इक्वल टू ए। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे फिर से रिपीट इसका कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर फलन की हमें क्या फाइंड करनी है, कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे गिवन होगा, लेट कह ले बाई इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन एंड अ गिवन पॉइंट x इक्वल टू ए। देन तब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट ए पे, यह फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या करते, साइन स्कीम बनाते पॉइंट ए पे। तो ए लिख लिया गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए कर दिए। तो ए क्या ना आर एच एल और ए एल एच एल, और ए एल एच एल वाला पार्ट को हम लोग बोल सकते एक्स लेस देन ए, और आर एच एल पार्ट को बोल सकते एक्स ग्रेटर देन ए।
अब पुट कर देते हैं हम लोग, अगर LHL का वैल्यू फाइंड करनी होती तो पुट करना पड़ता है x इक्वल टू a माइनस एच और x इक्वल टू a प्लस में h, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h क्या ना बहुत छोटा वैल्यू है। अगर LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और fx का वैल्यू इक्वल आता हो, LHL को ही लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू fx, RHL को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू fx और fx को लिखते fa। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आता हो तो कह देंगे fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। अब जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, जैसे एक नोट में लिखो, नोट में क्या ना यहाँ पे रह जाएगा इफ fx एंड gx आर टू continuous function, then fx प्लस में gx, fx माइनस gx and fx into gx are also continuous फंक्शन। तो ये क्या ना अल्सो कंटिन्यूअस, जब fx एंड दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। नोट सेकेंड पॉइंट में देखेंगे fx इज, सेकेंड पॉइंट में इफ fx एंड gx आर टू continuous function, continuous function, then their composition fog and Goff are also continuous फंक्शन। मतलब अगर दो फंक्शन fx एंड gx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन फॉग एंड गॉफ भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जब दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसके कंपोजिशन फॉग एंड गॉफ भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ही होता है। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, लास्ट नोट पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल में देखो fx बराबर गिवन कर दे x प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 या fx बराबर कर दे और x स्क्वायर प्लस में 1, ये सब क्या है ना पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे तीन नोट पॉइंट देखे, क्या ना कि जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो दो फंक्शन का कंटिन्यूअस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और डिवाइड भी, जब fx एंड gx टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दो फंक्शन का डिवाइड रेशियो भी क्या होता है ना, कंटिन्यूअस ही होता है। लेकिन इसमें कंडीशन लग जाता है जब gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर से fx एंड gx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो fx बाय gx भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पे वेयर gx डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें कंडीशन लग जाएगा gx डज नॉट इक्वल टू 0। अब fx एंड gx टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो देन देयर कंपोजिशन fog and gof are also continuous function. Polynomial function is everywhere continuous.
तो ये हम लोग कंटिन्यूटी में एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पॉइंट और हम लोग कंसेप्ट समझ ले। अब इस पे देखो एग्जांपल, अब एक्सरसाइज देते। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल रहेगा बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना, सिंपल है इसका ना बनाना 1। ध्यान से देखेंगे और एक क्या ना कह रहा है सॉल्यूशन में कि प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू और यहाँ पे गिवन है एट x इक्वल टू a नहीं 0 है यहाँ, और करा एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5। 3 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम लोग किस पे चेक करेंगे, 0 पे कंटिन्यूटी। 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या ना अभी अभी हम लोग समझे क्या ना साइन स्कीम बनाते, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे, तो 0 लिख लेंगे और ये हो जाएगा LHL और ये हो जाएगा RHL। तो ये आ गया। अब x को लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और ये आ गया। अब इस तरीके से अभी अभी हम लोग थ्योरम में समझे। अब डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लो किसका, LHL का। तो LHL फाइंड करने के लिए पॉइंट लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू क्या 0 और a लिख लिए fx और a आ गया। अब इसका ना लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो fx के लिए एक ही इक्वेशन है और a रख दो 5x माइनस में 3। अब लिमिट को पुट कर दो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा माइनस में 3। अब फाइंड कर लो RHL। तो RHL के लिए क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो fx के लिए क्या हो जाएगा ना 5x माइनस में 3। अब लिमिट को पुट कर दो, तो वो ना लिमिट को पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, क्या आ गया माइनस 3। तो RHL का वैल्यू क्या है माइनस 3। अब फाइंड कर लो fx, तो x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, 0 पे, तो ये 0 fx तो डायरेक्ट रख दो, इसमें फंक्शन में रखा जाता है 5 इंटू 0 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस 3, क्या आ गया माइनस में 3। तो तीनों का LHL RHL और fx क्या आया इक्वल आया। तो लिख दो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तीनों पॉइंट क्या है इक्वल है, तीनों पॉइंट का वैल्यू। तो इसको कह दो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज continuous at a given point x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अब किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू माइनस 3 पे। तो इसी प्रकार से अब हम लोग अगले कार्य के लिए क्या ना साइन स्कीम बना लेंगे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। किस पॉइंट पे, तो माइनस 3 पे चेक करना है। तो ये हो जाएगा LHL और ये आ जाएगा RHL और x ग्रेटर देन माइनस 3 और x लेस देन माइनस 3। उसी प्रकार से अब LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू और fx का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वल आया तो कह देंगे माइनस 3 पर भी क्या है कंटिन्यूअस है। फिर 0.5 के लिए भी ऐसे रूल हम लोग बना लेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लेंगे x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5 पे खुद चेक कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब समझते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना एक गिवन है 2 और एक क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कराना कि एक एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन और एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 3। कह रहे यह फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यह फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना है तो पहले क्या बना लो साइन स्कीम माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। किस पॉइंट पे चेक करनी है 3 पे, तो 3 लिख लो और ए आ जाएगा RHL और ए LHL और ए RHL।
अब ये ना पॉइंट क्या ना एक 3 से बड़ा होगा और ये साइड 3 से क्या होगा छोटा, तो x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3 और ए लिख ले। अब वैल्यू फाइंड कर लो डायरेक्ट LHL, तो LHL फाइंड कर लो। तो LHL फाइंड करने के लिए अभी अभी हम लोग थ्योरम में समझे क्या लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 और या fx ये लिखते हैं। अब ये लिमिट को रहने दीजिए x लेस x लिमिट और टेंड्स टू 3 fx, तो fx का एक ही इक्वेशन है और इक्वेशन पुट कर दो 2x² माइनस 1। अब लिमिट को पुट कर दो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 9 9 18 में 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 17। तो ये हम लोग को फाइंड हो गया LHL। अब फाइंड कर लो RHL। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू क्या ना 3 और fx लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx का वैल्यू यही इक्वेशन है, तो पुट कर दो 2x² माइनस 1। अब लिमिट को पुट कर दो 2 इंटू 3 माइनस 1 9 9 इंटू 2 18 18 माइनस 1 क्या आ जाएगा 17, तो ये आ गया यहाँ भी 17। अब फाइंड कर लो fx, तो fx मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू इसका वैल्यू फिर इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1 और ये आ जाएगा ए बी क्या आ जाएगा 17। तो तीनों का वैल्यू क्या है इक्वल LHL RHL और fx ये तीनों वैल्यू क्या आ गया इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो कह दो fx इज कंटिन्यूअस एट a given point, at a given point x इक्वल टू 3 पे ए फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो ये क्या करना, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो ये करा ना, ये जो गिवन फंक्शन है fx इक्वल टू x माइनस 5, बताओ कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक कोई पॉइंट गिवन नहीं दिया, केवल फंक्शन को देखकर बताओ कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो ये अभी अभी हम लोग पॉइंट समझे कि ये फंक्शन कैसा है, तो ये चेक करो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो fx लिख दो, fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम लोग सभी जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इसको डायरेक्ट बोल दो fx क्या है, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन कैसा है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, इसलिए fx फंक्शन ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी में क्या कराना है, fx इक्वल टू 1/x माइनस 5। अभी इसका पॉइंट भी समझे कि क्या ना एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो दो फंक्शन का रेशियो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जब x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये ना हम लोग बोल देंगे इसके लिए भी कि यहाँ पे क्या ना दो फंक्शन आ गया, fx इक्वल टू एक 1 और x माइनस 5। तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, x डज नॉट इक्वल टू बोल दो fx। ये भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x डज नॉट इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 5 पे डिसकंटिन्यूअस है, ऑल पॉइंट पे क्या है कंटिन्यूअस है। तो इसको बोल दो fx इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 5, या कर दो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है लेकिन देन x डज नॉट इक्वल टू 5।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी में देखो क्या गिवन है। सी में गिवन है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 25/x-5 ए गिवन है, और इसको कहा जा रहा है चेक करो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस। तो दो फंक्शन का कंटिन्यूअस फंक्शन और रेशियो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन ये है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 225 क्या है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि पॉलिनोमियल है, और ए भी पॉलिनोमियल है। तो दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ए भी कंटिन्यूअस ए भी कंटिन्यूअस। तो दो फंक्शन का रेशियो भी कंटिन्यूअस ही है। तो यहाँ पे बोल दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स डज नॉट इक्वल टू -5। तो ये ना कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक्स इक्वल टू किस पे, -5 पे नहीं है। तो ये ना यहाँ पे या डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू -5 पे, कि ये ना जो डिनोमिनेटर में रहता है x + 5 क्या होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। तो इसको दो तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन है इस पे x डज नॉट इक्वल टू -5 के छोड़ के क्या ना सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस किस पे होगा, x इक्वल टू -5 पे क्या हो जाएगा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस। इस तरीके से भी लिख सकते। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं डी में गिवन है, डी में ए तो डायरेक्ट गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x -5। तो ये ना एफ एक्स इक्वल टू x -5 ए मॉड में है। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एक पॉइंट याद रखनी पड़ेगी कि एफ एक्स इज क्या ना कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको बोल सकते हैं एफ एक्स इज मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको डायरेक्ट बोल दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ एक्स इज क्या है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस। जब ये सब का ग्राफ बनाएंगे तो सबका ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग पॉइंट के तरीके से ही बना लो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये ना मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 में क्या कराना है कि प्रूफ दैट द फंक्शन और एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x के पावर n करा इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। तो यह फंक्शन x इक्वल टू n पे कंटिन्यूअस है वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यह फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना है। तो क्या ना अभी तो हम लोग समझे क्या ना, बना लो पहले साइनस की, और ये हो जाएगा -∞ प्लस y। किस पॉइंट पे चेक करनी है, n पे, तो n लिख दो, और a वाला पार्ट हो जाएगा RHL और a वाला पार्ट LHL, x ग्रेटर देन n और x लेस देन n। अब वैल्यू फाइंड कर लो किसका, LHL का। तो LHL के लिए लिख लो लिमिट x टेंड्स टू क्या ना n और या fx। LHL फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, लिमिट यूज करते हैं। किस पॉइंट पे चेक करनी है, n पे, n लिखते हैं किसका, तो फंक्शन का, फंक्शन लिख लिए। अब ए लिमिट और x टेंड्स टू n, fx का वैल्यू रखो क्या है, x के पावर n। अब लिमिट को पुट कर दो, तो n x के जगह पर n पर पावर क्या हो जाएगा n। अब फाइंड करो RHL। तो RHL के लिख लो लिमिट x टेंड्स टू n और fx, लिमिट यूज के लिए और RHL फाइंड करने के लिए। अब ये लिख लो लिमिट x टेंड्स टू n, और किसका चेक करना, या फंक्शन का। तो फंक्शन पुट करो x के पावर n। अब लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट n पर पावर n, लिमिट पुट करेंगे लिमिट समाप्त हो जाता है। तो RHL का वैल्यू क्या आ गया, n पर पावर n। अब फाइंड कर लो fx, तो x n, तो एफ एन, तो अब वैल्यू डायरेक्ट रख दो फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा n पर पावर n।
तो ये ना तीनों का वैल्यू देख रहे इक्वल आ गया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX। तो कह दो FX इज कंटिन्यूअस फंक्शन at a given point x इक्वल टू n। तो x इक्वल टू n पे क्या ना कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx। ये फंक्शन गिवन और करा कंटिन्यूअस चेक करने के लिए x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे ये ना fx इक्वल टू 2 इक्वेशन गिवन है और इस पे किस पे कंडीशन गिवन है, और 1 पे कंडीशन गिवन है। जब 0 से छोटा या बराबर रहेगा तो वैल्यू a होगा, और जब 1 से बड़ा रहेगा तो और a इक्वेशन होगा। तो दो इक्वेशन गिवन है दो कंडीशन पे, और 0 पे तो कंडीशन है ना, तो 0 के इक्वल अगर रहे तो कौन सा ए ना, ए वाला इक्वेशन होगा। तो एक पॉइंट पे एक ही फंक्शन, तो उसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन। और x इक्वल टू 2 है, 2 पे भी कंडीशन नहीं है, तो 2 से बड़ा के लिए कौन सा इक्वेशन है, और a इक्वेशन है। तो ये ना x इक्वल टू 2 लेंगे तो इक्वेशन a लेना पड़ेगा। तो 2 इक्वल टू कितना इक्वेशन, एक ही इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 पे तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इस पे कंडीशन गिवन है नहीं। और इसका कर दिया फाइंड करने के लिए 0 पे कहा तो a इक्वेशन ले सकते हैं। एक पॉइंट के लिए एक इक्वेशन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और इक्वल 2 के लिए भी a इक्वेशन, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब चेक किस पे करनी है, तो एट x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो क्या बना दो, साइन स्कीम माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट 1, RHL और LHL ये लिख दो, x ग्रेटर देन 1 और यह x लेस देन 1। अब वैल्यू फाइंड कर लो LHL, तो LHL की लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx, और ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। तो fx के लिए ना इक्वेशन हम लोग x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 ए वाला है, तो ये रख दो यहाँ पे x। तो x लेस देन 1 किससे मैच किया, इसमें फर्स्ट समीकरण, तो फर्स्ट ए वाला पुट होगा। अब लिमिट को पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1। तो LHL का वैल्यू क्या आ गया 1। अब फाइंड कर लो RHL, तो RHL फाइंड करने के लिए लिमिट यूज करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx। अब ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ग्रेटर x ग्रेटर देन 1, RHL में क्या है x ग्रेटर देन 1, देखो x ग्रेटर देन 1 यहाँ है, तो इसका इक्वेशन पुट होगा तो 5। अब इसमें x है क्या, नहीं, तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। तो LHL वैल्यू 1 आया, RHL वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। दोनों इक्वल आया क्या, इक्वल नहीं आया तो थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर x इक्वल टू 1 निकालेंगे तो 1 बराबर इक्वल इसमें दिया हुआ तो इक्वेशन पुट होगा, तो ये कर दिए, तो ये 1 पुट कर दो। देखो तो तीनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया, LHL डज नॉट ही इक्वल टू क्या आ गया RHL, तो कह दो यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन। ये क्या है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किस पे, x इक्वल टू 1 पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।